जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल। अम्ल जैसे ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे आर ओ या का एग्ज़ाम है या यूपीपीसीएस का। तो इसमें हम देखेंगे इसके प्राकृतिक स्रोत और इसके अम्ल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दे रहा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बारे में दिया है कि एसिड सिरका जो होता है ना, वो एसिड की तरह होता है, मतलब बहुत ही तेज रहता है, तो एसिटिक अम्ल हो गया। फिर है संतरा। संतरा के क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। तो बच्चे क्या होते थे, जब भी संतरा खाते थे तो उनको एक ट्रिक पता होती है, उसके छिलके से ना वो रुई बनाते थे। तो एक ट्रिक है, ट्रिक किस में मिलेगी? संतरा खाने से। तो सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इमली। इमली का क्या हो जाएगा? तो टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा। तो इमली खाने से ना लोग टर्टर बोलते हैं, ठीक है, टार्टेरिक अम्ल। टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर जब होता है ना, जब 2-3 दिन का हो जाता है तो वो अजीब तरीके से मतलब महकने लगता है। तो ऐसे लगता है कि वो एकदम कोई मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, मतलब ऐसे कर लीजिए ना कि तेजाब टाइप में लग रहा है। दही। दही और खट्टा दूध वगैरह तो पता ही है, दही दूध ये सब लैक्टिक अम्ल होते हैं। और नींबू। तो नींबू से भी बहुत सी ट्रिक है, नींबू को खाया भी जाता है। नींबू से कहीं अगर दाग हो जाए तो दाग भी छुड़ा सकते हैं। तो ट्रिक ये भी, नींबू भी सिट्रिक अम्ल में हो जाएगा। चींटी का डंक। चींटी का डंक किस में आता है? तो मैथनाइक अम्ल में आता है। तो चींटी होती है ना, अगर किसी को डंक मार दे तो लोग एकदम मथने लगते हैं, ठीक है। बिच्छू का डंक भी अगर किसी को मार दे तो लोग मथने लगते हैं। बिच्छू ब्यूटी मैथनाइक अम्ल होता है। अंगूर। अंगूर क्या होता है? तो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अंग अंग ना लोग मतलब बोलते हैं टूट रहा है, मतलब टूट रहा है मतलब दर्द कर रहा है, तो टार्टरिक टर्रा रहा है, तो टार्टरिक अंगूर। अंगूर में हम अंग लेंगे, ठीक है, और अंग अंग क्या? तो टूटता है। दुर्गंध युक्त मक्खन, ब्यूटारिक अम्ल। दुर्गंध आ रही है मतलब ब्यूटी की दुर्गंध आ रही है, तो ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इससे अम्ल एसिड होते हैं। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे दी है, क्षारक, पूरी परिभाषा दी है, ठीक है। और क्षारक भी दिया है कि क्षारक क्या होता है? सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे देखिए ये सूत्र आया था आर ओ के एग्जाम में ना, एक साइड में ऐसे दे देता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक साइड देता है ये सूत्र, फॉर्मूला, और बोलेगा कि मिलान करने के लिए, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी सोडियम, सोडियम का तो सूत्र पता ही है, अन्य होता है, और हाइड्रोक्साइड का मतलब ओ एच होता है, ठीक है, ओ एच होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का भी पता है के होता है, और हाइड्रोक्साइड का ओ एच होता है। कैल्शियम, कैल्शियम का सबको पता है सी ए होता है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड सिर्फ ओ एच नहीं लगेगा। कैल्शियम है तो कैल्शियम की गोली 2 बार लेते हैं तो O2 नीचे 2 लग जाएगा। फिर है NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है, तो अमोनियम पता ही है, अमोनियम के क्या होता है? तो अमोनियम का NH होता है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड, तो अमोनिया। अमोनिया जो होता है, अमोनियम, इसमें नियम आ रहा है, तो नियम को कितनी बार फॉलो करेंगे? तो नियम को हम चारों ओर हम नियम लगा देते हैं। किससे? तो चारों ओर हम क्या करते हैं? तो चारों ओर हम नियम लगा देते हैं। तो चारों ओर जब नियम लगाएंगे तो इसमें हाइड्रोक्साइड में क्या लगेगा? तो ऐसे लग जाएगा NH चारों ओर और OH, ठीक है, फॉर्मूला। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यही इसकी परिभाषा दी हुई है जो खुद से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? जैसे एसिटिक अम्ल, तो वही चीज़ है, रिपीट भी बहुत होगा, रिपीट होगा तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इससे ये जगह घटना चक्र लूसेंट खत्म है। अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल है, जो कि किस में पाया जाता है? एसिड की तरह सिरका हो जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो जैसे जब भी किसी बड़े फॉर्म में जाओ, जैसे किसी कोई जैसे जो हलवाई लोग होते हैं वो मीठा उठा का बहुत बड़ा बड़ा फॉर्म बना के रखते हैं, तो वहाँ पे चींटियाँ ना बहुत डंक मारती हैं। तो किसी के भी फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ चींटियाँ रहेंगी, और चींटियाँ क्या करती हैं? तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा डंक मारती हैं। फिर है साइट्रिक अम्ल। तो ट्रिक किस में होता है? तो नींबू में, खट्टे पदार्थ में से लोग खाते भी हैं, ठीक है, और उससे बहुत सी ट्रिक होती है, मतलब
अगर संतरा आ जाएगा तो उससे रुई बनाएंगे बच्चे, नींबू आ जाएगा तो उससे वो दाग छुड़ाएंगे। तो मतलब ट्रिक बहुत होती है। फिर है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पता ही है दही। फिर ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में हो जाएगा, पालक में भी होता है, टमाटर में भी होता है। तो जैसे पालक भी जैसे सड़ जाता है, कुछ दिन का हो जाता है ना, और टमाटर वमाटर भी, तो ऑक्जेलिक से ऐसे ना कर दीजिए ना कि एकदम उसमें आग मन लगता, गरम गरम सा लगने लगता है और बहुत गंदा स्मेल करता है। तो ऑक्जेलिक से आग पकड़ लीजिए, या फिर हमने तेजाब इसीलिए रखा था कि तेजाब टाइप में हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, इसमें भी आंवला, सिट्रस, फल वगैरह होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी यही ऐसे ही होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल ऐसे ही पकड़ लीजिए, विटामिन सी, आंवला और सिट्रस फल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल का। टार्टरिक, तो इमली, अंगूर खाने से, इमली खाएंगे तो टर बोलते हैं। अंगूर में हमने लिया था अंग को, ठीक है। और अंग क्या होता है, तो अंग टूटने लगता है, तो टार्टरिक। कच्चा आम भी खाते हैं तो टर बोलते हैं। ऐसे अंगूर को भी रखते हैं, अंगूर खाते हैं तो टर बोलते हैं। अब ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था Ca, और कैल्शियम की गोली कितनी बार लेंगे, तो 2 बार, OH2, यही था ना, CSOH2, हाँ यही था CaOH2। एक बार देख लेते हैं, हाँ CaOH2, होल ट्वाइस बोलते हैं उसको। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने का पानी होता है। कैल्शियम चूने का पानी होता है। तो कैल्शियम की गोली को जब हम पानी में डालते हैं तो वाइट वाइट हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है चूने का पानी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त होता है। तो अमोनियम, अमोनियम, तो अमोनियम से हम पकड़ लेंगे ना मोनी, मोनी इसमें आ रहा है ना, मोनी क्या करती है, खिड़की के कांच को साफ करती है। किससे, तो हाइड्रोक्साइड से। मोनी खिड़की के कांच को साफ करती है हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम, और सोडियम जो होता है ना साबुन में होता है, तो सा से साबुन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर दे तो दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे। और अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और लाल लिटमस को ये नीले में बदल करते हैं क्षारक। उदाहरण हम देखते हैं इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल का उदाहरण और क्षार का उदाहरण। तो इसमें कौन कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल का उदाहरण। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है HCl, सल्फ्यूरिक का पता ही है H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक का, तो नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा HNO3, ठीक है, HNO3। एसिटिक अम्ल के क्या हो जाएगा, तो एसिटिक अम्ल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि CH3COOH, ठीक है, COCH3COOH, तो ये अम्ल का उदाहरण है। वहीं क्षार का उदाहरण देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH पता ही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca, और होल ट्वाइस मतलब OH का होल ट्वाइस, ठीक है। और कैल्शियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो NH4 और OH। फिर नेक्स्ट इसमें था हाँ, अम्ल के साथ रंग में क्षार परिवर्तन, तो नीला लिटमस विलयन, लाल रंग में परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन नहीं होगा अम्ल के साथ और क्षार के साथ। तो अम्ल के साथ क्या होगा, तो नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल रंग में हो जाएगा, लेकिन क्षार के संग नहीं। लाल लिटमस इसमें परिवर्तन नहीं होता, यहाँ नीले रंग में बदल जाता है, यही चीज़ दिया है। हल्दी, हल्दी का देख लेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन क्षार में क्या होता है, हल्दी लाल रंग में बदल जाता है। मिथाइल ऑरेंज, इसमें अम्ल में कोई परिवर्तन होता है, लाल रंग में ये भी बदल जाता है, और यहाँ पे पीले रंग में बदल जाता है। फिनोफ्थिलीन कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो इसमें ये टॉपिक लूसेंट प्लस घटना चक्र दोनों से कंप्लीट कवर कर दिए गए हैं, और इससे 1 नंबर डन है, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे पूछता है अम्ल और क्षार, या तो ऐसे मिलान करने के लिए दे देगा फॉर्मूला के साथ में, या तो मतलब उसका प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दे देगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।